किया हुआ काम कभी नुकसान नहीं दे सकता, न मोहवश किया हुआ काम कभी फायदा नहीं दे सकता। तो आप ज्ञान से कर रहे हो कि मोह से कर रहे हो? देखो ईश्वर देखता है कि बाकी लोगों का क्या होगा, इसीलिए माँ के रूप में देवी को धरती में भेजता है भगवान। वो देवी ही है जो माँ के रूप में आती है। 5 किलो हम आधा घंटा नहीं उठा पाते हैं और वो हमको उठा करके चलती है और जन्म देती है, पालती है, बड़ा करती है, खून देती है। और ये मनुष्य जन्म ही दुर्लभ जन्म है जहाँ जाके भजन करके मुक्ति हो सकता है। और मुक्त होने लायक का एक जन्म इस माँ से ही मिला, तो ये मात्र जन्म देने वाली नहीं, मुक्ति की चाबी हमारे हाथ में देने वाली माँ। सवाल आया मन में कि यूं हाथ ऊंचा के क्यों घूम रहा, क्या भाग्य होगा इसका? तो मैंने माँ को पूछा कि ये हाथ ऊंचा के ऐसे क्यों घूम रहा है माँ, ऐसे हाथ करके दो दो ऐसे भिखारी बन के क्यों घूम रहा है? तो माँ ने बोला बेटा तेरे जैसे संत आए हों और मेरे जैसी शक्तियों की महिमा गाते हों, उधर हाथ ऊंचा के भक्ति नहीं करे, वही फिर गलियों में जाके हाथ उठाते फिरे। उन्हीं की तकदीरों में ये हाथ उठाए। देखो आपको बोलता हूँ एक बार, आपके भाग्य में ताली बजाना लिखा है। अगर भाग्य में लिखा है आप बजाए बगैर बच सकते हो क्या? बताओ पहले, बच सकते हो? तो गली में जाके ताली बजाओगे तो अर्थ ही अलग हो जाएगा। हाँ, ईश्वर के घर में ताली बजाओगे तो ताली बजाने का और पुण्य ज्यादा बढ़ता जाएगा। कथा सुनने के पुण्य के साथ ताली बजाने का एक पुण्य मिलेगा। यहाँ ऐसे बैठे रहोगे, आपको बताऊं कि आप सबके गांव में घर गाय है, वो हाथ ऊंचा करो। हाँ, यहाँ ज्यादातर सब दूध दही घर की गाय के खा रहे हैं, मैंने देखा, बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन आपको मैं बोलूं कि आपके घर की गाय को सोने के गहने पहना दो, क्या पहना ना, क्या वो मना करेगा? पहनाओ तो क्या मना करेगा? बड़ा सा पहना दो, ऊपर जरी का कपड़ा ओढ़ा दो, बादाम का हलवा खिलाओ। क्या खिलाना? बोलो जोर से, फिर बोलो राम बोलो। क्या बोलना? बोल पाएगा? बादाम का हलवा खा के, सोने के गहने पहन के, जरी का कपड़ा पहन के भी एक गाय राम नहीं बोल सकता। तुम भूखे रह के और किसी भी हालत में यहाँ बैठे रहो, दुख सुख में भी गुरु महाराज के साथ मिलके जय श्री राम बोल सकते हो। मनुष्य जन्म का ये लाभ है। अगर उसके बाद भी ऐसे कोरे कोरे बैठे रहते हो तो समझना कि ये अगले जन्म में क्या बनने वाले हैं। हाँ? बादाम का हलवा तो नहीं मिलेगा, घास ही मिलेगा, देख लेना। वो तो मैंने कहा बादाम का हलवा, कौन सा मालिक है जो बादाम का हलवा खिलाएगा? कोई पागल है क्या? घास देने से ही दूध देती हो, उसको बादाम का हलवा देने के लिए कोई मूर्ख है क्या? अब आपको यहाँ बादाम का हलवा मिल रहा, फिर भी मुंह बंद हो। एक बार हाथ ऊंचा करो, अच्छे से सीधे करो, 2 हाथ, और बोलो भगवती पद्मावती मात की। मुंह भी अच्छे से खोल के जितना आवाज निकल, हाय माँ मेरी क्यों नहीं सुन रही है, मेरा तकलीफ क्यों नहीं देख रही है, ये सब चिल्लाते हो ना, यही चिल्ला लोगी तो पर दुख में चिल्लाने का नौबत नहीं आएगा। अच्छे से बोलो भगवती मात की। अभी भी आवाज पूरा नहीं आया भाई, इन सब का थोड़ा आवाज निकालना है। कुछ डालें क्या? बबूत डालें इन पर? बोलो पद्मावती मात की। तू मत बोल रहे, तुझे बोलो के वॉचमैन से स्कूल में कोई शिक्षा नहीं लेते, शांत बैठ। बोलो साचे दरबार की। चलो ऐसे ही हाथ उठाए तो एक ताली भी बजा लो जोर से। क्यों माता का लेके नाम करोगे कोई काम, शरीर के प्राण अंदर संचरित होके कुछ आपसे काम करवा रहा है, ऐसे समझो के कार हो
उस कार को चलाने वाला नहीं हो तो वो कार कहाँ तक पहुंचेगा महाराज? क्यों नहीं पहुंचेगा? तो आपके अंदर जो कार, आपका जो कार है, आपका खुद का जो कार है, शरीर को बोल रहा हूँ, उसको जो चला रही है ना, उसी का हम कथा सुनने बैठे हैं। क्योंकि वो नहीं चलाएगी तो आप कुछ नहीं हो, चलाने वाली वही है। वो ब्रह्म चलाती है, वो शंकर को चलाती है। शिव अगर शक्ति नहीं हो तो शव है। क्या है? समझो कि शिव में शक्ति नहीं है तो वो क्या है? हाँ, एक बाइनाकुलर है बहुत बड़ा। उस बाइनाकुलर से ऐसे देखो तो दुनिया के सब ग्रह ऊपर जो भी हैं स्पष्ट दिख रहे हैं। अब ये बाइनाकुलर खुद देखेगा तो कोई देखने वाला हो तो इसमें से दिखेगा। वो देखने वाली शक्ति को ही आद्या शक्ति बोलते हैं, जो हमारे आंख को देखने की शक्ति देती है। अगर वो प्राण निकल जाता है तो आंख तो वही रहता है, देख पाता है क्या हमारा? कान वही रहता है, सुन पाता है क्या हमारा? नाक वही रहता है, सूंघ पाता है क्या हमारा? मुख वही रहता है, बोल पाता है क्या हमारा? महाराज हाथ वही है, खा पाता है क्या हमारा? ओहो, फिर तो महाराज सब कुछ शक्ति के हाथ में ही है। ब्रह्मा इस धरती की सृष्टि करते हैं, ऐसे शास्त्र बोलता है। अब वो ब्रह्मा किसी कमल पर बैठे हुए हैं। किस पर बैठे हैं? अगर एक कमल नहीं हो तो ये नीचे गिर जाएंगे कि वहीं बैठे रहेंगे? आप बताओ हमारे, बताओ, आप बताओ। तो इनको पकड़ के बैठती है ना, उसी को माँ कहते हैं, उसी कारण वो बैठे हैं। अगर इसकी शक्ति नहीं तो वो सृष्टि कर नहीं पाएंगे। आप विष्णु को बोलो कि नारायण जगत के पिता, ये भी एक आदि शेष के सैया हो महाराज। मैं नहीं बोल रहा हूँ, देवी भागवत की बात बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ देवी भागवत में लिखा, प्रथम सर्ग को शुरू कर दिया। वहाँ लिखा है कि अगर आदि शेष हट गया, विष्णु गिर जाएंगे, तो शक्ति बन के भगवती विष्णु को पकड़ के बैठी है। अगर वो नहीं हो तो विष्णु भी कुछ कर ना पाए।